नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में नेपाल के सबसे खराब प्रदर्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने आस की थी, नेपाल की एक प्रत्येक जनता ने आस की थी कि कम से कम 1 या 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो लाएंगे और नेपाल का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में नेपाल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जो कि कहीं न कहीं एक शर्मनाक भी बात है। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या केवल खिलाड़ियों की ही कमी थी या फिर किसी और की भी इसके अंदर कमी थी और क्यों ये कमी रह गई, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 4 साल के बाद एक बार फिर आएगा, यानी कि 4 साल और वेट करना पड़ेगा। और अब की बार यहाँ पे नेपाल के 5 खिलाड़ी, जिसमें से गोरिका सिंह और अलेक्जेंडर शाह जो कि स्विमिंग करते हैं, यहाँ पे गोरिका सिंह से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं। उसके बाद सरस्वती चौधरी जो कि एथलीट्स हैं, और इसके बाद कल्पना परिहार और जो कि शूटिंग करती हैं, निशानेबाज हैं एक प्रकार से कहें तो, एंड सुनिया भट्ट जो कि जूडो प्लेयर हैं। इन 5 प्लेयरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी नेपाल को, और नेपाल अब की बार आस कर रहा था कि कम से कम 2 या फिर 3 स्वर्ण पदक लाएंगे। जब यहाँ पे शुरुआत हुई तो जो फ्लैग था उसका भी रोहण किया गया नेपाल के लिए, नेपाल के नारे बजे और वहाँ पे नेपालियों भी गए देखने के लिए, जिसमें गोरिका सिंह और अलेक्जेंडर इसका अगुवाई कर रहे थे फ्लैग को आगे अपना शो करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे गेम शुरू हुआ और गेम के पहले दिन ही नेपाल के 2 प्लेयर बाहर हो गए और उनकी तारीफें बहुत ज़्यादा की गई, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी क्या बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा नया कर दिया, इतना ही कुछ किया। इसके बाद 2 प्लेयर अगले दिन और हो जाते हैं यहाँ पे बाहर, और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफें की जाती हैं प्रत्येक सोशल मीडिया पे कि उन्होंने भी अपना नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, जो कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के थोड़ा सा मिनटों में कमी लाते हैं और उनकी तारीफें हो जाती हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर बची, गोरिका सिंह, और उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी नेपाल को, क्योंकि उन्होंने पहले भी एशियाई कप जिताए थे, गोल्ड मेडल लाई थी। तो नेपाल आस कर रहा था कि कम से कम 1 गोल्ड तो लाएगी गोरिका सिंह, और जिसके कारण हमारी शान जरूर बची रह जाएगी। लेकिन हाल वही रहा दोस्तों, गोरिका सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाई, उन्होंने भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और वापस बाहर हो गई। इसके साथ ही जो नेपाल के 5 प्लेयर थे वो बाहर हो गए हैं, यानी कि लगभग 3 दिनों के अंदर अंदर नेपाल के 5 प्लेयर घर वापस आने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं आपको बता दूं कि ना केवल हम यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं नेपाल के एथलेटिक्स, उनको दोष दे रहे हैं, जबकि हम दोष दे रहे हैं उस सिस्टम को जो कि गेमिंग करवाता है नेपाल में। हम दोष दे रहे हैं उस सरकार को जो कि गेम के प्रति कतई जागरूक नहीं है। हम दोष दे रहे हैं कुछ न कुछ प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की, लेकिन तैयारी न करने के भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए, ना कोई प्लेग्राउंड है तैयारी करने के लिए, ना कोई अच्छा कोच है तैयारी करवाने के लिए। इन सभी यहाँ पे मुद्दों पर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि नेपाली प्लेयर्स की इतनी गलती नहीं आती, जबकि सबसे ज़्यादा गलती आती है उस सिस्टम की जो यहाँ पे गेम के लिए बना है, गेम की तैयारी करवाने के लिए बना है और अपने देश को गेम के मामले में आगे ले जाने के लिए बना है। उन्हें चाहिए कि वो तैयारी करवाने के लिए पैसा भी इन्वेस्ट होगा तो करें वो, लेकिन इसी के बीच में कुछ एक बातें ऐसे भी निकल के सामने आ रही हैं कि नेपाल की जो सरकार है, नेपाल का जो गेमिंग सिस्टम है वो करप्ट है, और करप्शन के कारण जो पैसा मिलता है गेमिंग के लिए वो सारा का सारा वो खा जाते हैं, जबकि इसके कोई भी प्रमाण नहीं है। या तो सरकार इसके लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे सोचती ही नहीं है गेमिंग के बारे में, या फिर जो लोग कह रहे हैं वो भी सत्य माना जा सकता है, जो कि अभी तक कोई प्रमाणित नहीं है। लेकिन
लेकिन एटलीस्ट बात तो यही निकलती है ना कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा था, एक साल लैग करके, उसमें यहाँ पे नेपाल के प्लेयर्स को और मौका भी मिला था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए नेपाल के प्लेयर। और यहाँ पे नेपाल के जनता की जो भी फैंस फॉलोइंग थी, उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।